लोकसभा चुनाव के 4 जून को नतीजे घोषित होने से पहले ही भाजपा का खाता खुल गया है। सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द होने और बाकी 8 निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम वापस ले लेने की वजह से भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध इस सीट से निर्वाचित हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी के 3 प्रस्तावकों ने चुनाव आयोग से शिकायत कर नामांकन पत्र में जाली हस्ताक्षर के आरोप लगाए थे। यहां 7 मई को मतदान होना था। सूरत सीट से 10 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। भाजपा प्रत्याशी दलाल ने भी प्रस्तावकों के जाली हस्ताक्षर की शिकायत की थी। चुनाव अधिकारी ने कुंभानी को प्रस्तावकों के साथ बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं कर पाए। भाजपा के मुकेश दलाल पिछले 12 साल से निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने वाले अब पहले उम्मीदवार बन गए हैं। साथ ही भाजपा के पहले ऐसे उम्मीदवार बने हैं। दलाल समेत 1951 में अब तक बिना किसी चुनावी लड़ाई के संसदीय चुनाव जीतने वालों की संख्या करीब अब 35 हो गई है। आपको बता दें कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 10 भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे और समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव 2012 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव निर्विरोध जीती थी। वहीं संसदीय चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल करने वाले अन्य प्रमुख नेताओं में YB चौहान, फारूक अब्दुल्ला, हरे कृष्ण महताब, TT कृष्णामाचारी, PM सईद और SC जमीर शामिल हैं। बिना किसी मुकाबले के लोकसभा पहुंचने वालों में सबसे ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सिक्किम और श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र में 2 बार ऐसे निर्विरोध चुनाव हुए हैं। डिंपल समेत 9 उम्मीदवार उपचुनाव में निर्विरोध जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। 1957 में आम चुनाव में अधिकतम 7 उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे और उसके बाद 1951 और 1967 में चुनावों में 5-5 लोग निर्विरोध जीतकर सदन पहुंचे, जबकि 1962 में 3 और 1977 में भी 2 उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे। इसके बाद 1971, 1980, 1989 में एक उम्मीदवार निर्विरोध जीतकर सदन पहुंचा। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन पत्र आपको बता दें कि रविवार को कैंसिल कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। उनके 3 प्रस्तावकों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को हलफनामा सौंपते हुए कहा था कि नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर उनके नहीं हैं। इसके अलावा सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पडसाला का नामांकन पत्र भी अवैध करार दिया गया था। नामांकन पत्र खारिज होने से कांग्रेस शहर में चुनावी मुकाबले से बाहर हो गई। निर्वाचन अधिकारी सौरभ पारधी ने अपने आदेश में कहा कि कुंभनी और पडसाला द्वारा सौंपे गए नामांकन पत्रों में प्रस्तावकों के सिग्नेचर जो हैं वो प्रथम दृष्टया गलत पाए गए और इसके बाद नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया। प्रस्तावकों के हस्ताक्षर असली नहीं दिखे। हालांकि कांग्रेस के वकील ने कहा है कि अब वो इस मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का भी रुख करेंगे। आइए सुनते हैं कि अपने इस निर्विरोध जीत के बाद मुकेश दलाल ने क्या कहा। जो कि बिना चुनाव के ही जीत गए, क्या रही रणनीति, कैसे सफल हुआ ये? हम लोग विकसित भारत के लिए मत मांग रहे थे। हम लोग नरेंद्र भाई मोदी साहब के काम पर मत मांग रहे थे। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। किस प्रकार की ये पूरी घटना बनी जब आपको चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ा और आप ऐसे जीत गए? क्या रहा पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम में क्या है, कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब के जो विकसित भारत की जो कल्पना है इनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। बस यही चीज है। आप क्या कहेंगे? भाजपा बार बार कहती रही कि हम देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे और आज सूरत एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर ना पार्षद है, ना विधायक है और अब सांसद भी नहीं है। क्या रहा मुद्दा? अब क्या इसकी शुरुआत जो हुई है पूरे देश में सफल रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है और इनकी शुरुआत सूरत सिटी ने बहुत पहले कर दी थी। पार्षद 0, MLA 0, MP 0 और अब तो उम्मीदवार भी 0। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है भाजपा ने किया और मुकेश भाई दलाल जो उम्मीदवार है उनकी टीम ने किया। जो पक्ष देश को संभालने की सपना देख रही हो
वो अपने सपोर्टर को नहीं संभाल कर रही है, दरखास्त करने वालों को नहीं संभाल पा रही है, वो देश क्या खाक संभालेगी? कांग्रेस को सोचना चाहिए, इसमें हमको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने ये आरोप लगाया कि पैसे देकर भाजपा के लोगों ने नीलेश कुंभानी को शिफ्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 सीट जीतने के संकल्प के साथ इनके 12 करोड़ की फौज के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये ऐसे छोटा मोटा कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो 400 पार जाएंगे। अब तो आप चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, फ्री हो गए हैं, सांसद बन चुके हैं। बाकी अन्य पार्टी के जो नेता हैं उनके लिए क्या करेंगे? हमारे आदरणीय अध्यक्ष CR पाटिल साहब मुझे जो विस्तार में चुनाव का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी देंगे, मैं उस क्षेत्र में जाऊंगा। जहां जहां मुझे भेजेंगे मैं 24/7 वहां जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को के लिए वह मैं मेहनत करूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।